एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम सीजन्स के बारे में बात कर रहे थे। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इंडिया में डिफरेंट सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के ही रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिया में मॉनसून कैसे एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। आइए सेशन को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको ये बताना है कि क्यों इंडिया में कुछ जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और कुछ जगह एरिया ड्राई ही रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से कम होता है। इस सेशन में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो सीजनल होता है और बहुत ही ज्यादा अनइवन होता है। ये जून से सितंबर मंथ में होता है, जिसे आप मॉनसून मंथ भी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये रेनफॉल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और डिफरेंट तरीके के विंड पैटर्न। आइए इसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इस मैप की हेल्प से देख पा रहे होंगे कि इंडिया में साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है और नदर्न प्लेन्स में मॉडरेट रेनफॉल पाई जाती है। रेनफॉल के बेसिस पर हम इंडिया को हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम रेनफॉल का रीजनल वेरिएशन देख सकते हैं। तो जब हम हाई रेनफॉल एरियाज के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, जिनमें एक जगह चेरापूंजी भी शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर वेस्टर्न घाट्स भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड भी आ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं लो रेनफॉल एरियाज के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है थार डेजर्ट, जहां पर मॉनसून से बारिश नहीं हो पाती। तो इसमें आपके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे एरियाज आ जाते हैं। फिर बात करते हैं लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जिसमें डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। यहाँ पर भी मॉनसून से बारिश नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ लद्दाख और कुछ तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स भी आते हैं, जो कि लो रेनफॉल एरियाज में काउंट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे मॉनसून इंडिया के लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो सारे फार्मर्स ये प्रे करते हैं कि इंडिया में मॉनसून रेनफॉल बहुत अच्छी हो, जिससे क्रॉप यील्ड बढ़ी रहे। कुछ फसलें ऐसी हैं जो मॉनसून पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, जैसे राइस, व्हीट और कई सारी पल्सेस की वैरायटी भी इसमें आती हैं। चलिए अब बात करते हैं रिवर्स और वाटर सप्लाई की। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो मॉनसून पर डिपेंडेंट है और उनमें वाटर मॉनसून की वजह से आता है। तो मॉनसून क्या करता है कि इन रिवर्स में वाटर को भर देता है, जिसे सारे लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसके साथ साथ मॉनसून ये भी करता है कि हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है और जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी मॉनसून की वजह से ही होती है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रिलेटेड है फेस्टिवल और कल्चर से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा यूनिक है और ये मॉनसून से अफेक्टेड है। तो कई सारे फेस्टिवल जैसे ओणम,
पोंगल, तीज, ये सारे फेस्टिवल्स मॉनसून की वजह से ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ की आर्ट, म्यूजिक और बहुत सारा लिटरेचर भी मॉनसून से ही इंस्पायर्ड है। ये सब मॉनसून से ही प्रभावित होता है। तो चलिए, अब हमेशा की तरह मेरे पास आपके लिए कुछ टास्क है। आपको ये बताना है कि कैसे मॉनसून आपका डेली लाइफ अफेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और क्यों कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं और कुछ एरियाज में बहुत कम बारिश होती है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।